हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक की अलग वीडियोस बनी हुई हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपने वो क्वेश्चन जरूर करने, तभी आपको ये अच्छे से समझ आ पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड में करना है, तो यहाँ पर लिखा है z 5z का स्क्वायर -80 और बाई किसे डिवाइड करना है 5z z प्लस 4, ठीक है, ब्रैकेट में है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं z, चाहे आप z इस तरीके से भी डाल सकते हो, ठीक है, आपकी बुक में इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, हमने यहाँ इस तरीके से करें 5z का स्क्वायर -80 और अपॉन में क्या लिखेंगे 5z z प्लस 4। अब पहले तो हम क्या करते थे, इसमें हम क्या कर सकते काट कर, जहाँ कोई भी जो आइडेंटिटी लगती थी उससे हम सॉल्व कर लेते। मगर इसमें आप देखो कि कोई भी ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जिससे हम इसको आसानी से काट सके। हमें यहाँ पता लग रहा है कि इसमें हम कॉमन किसको निकालते हैं। तो 5 के टेबल में 80 आता है, जैसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पर 80 लिखते हैं और यहाँ पर 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस के 3 और 0 नीचे उतार 5 6 जा 30। तो 16 5 जा होता है 80, ये हमें पता चल गया। 5 के टेबल में 80 भी आता है, 5 भी आता है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। तो z यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लीजिए 5 हमने कॉमन ले लिया, तो z का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि z हमारे पास इधर नहीं है इसलिए हम z को कॉमन नहीं ले सकते। माइनस और 5 16 जा कितना होता है 80। अगर इसको सॉल्व करोगे तो z को 5 से किया तो 5z स्क्वायर आ जाएगा, 16 को 5 से किया तो 80 आ जाएगा। इस तरीके से नीचे आप एज इट इज ले दो 5z z प्लस 4 इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वल टू में देखो यहां पर आइडेंटिटी और लग सकती है, कौन सी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस ये क्या है 16 का प्रॉपर स्क्वायर किसका से होता है, तो हमें पता है 4 4 जा होता है 16, तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको अपॉन में 5z z प्लस 4 एज इट इज। अब हमें पता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ चुका है, तो हम इसको इस तरीके से, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जेड है और बी है हमारे पास 4, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जेड मल्टीप्लाई में 5 और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और आएगा z प्लस 4, एक टाइम में प्लस से लिखेंगे, एक बार माइनस, और नीचे सेम एज इट इज जो पीछे लिखा हुआ है 5z z प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा z प्लस 4। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं, ये 5 का 5 कैंसिल हो गया, z के साथ z कैंसिल हो गई और z प्लस 4 दोनों कैंसिल हो गए और इसको z माइनस 4 हमारे पास लास्ट में बचता है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर z मल्टीप्लाई में 5 लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट 5z भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि z को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5z बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसी तरीके से लेते हो और डायरेक्ट भी काट सकते हो। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं 10p³ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में आएगा 2p और p प्लस q। तो यहाँ पर जो जो चीजें कैंसिल होते हैं पहले किसको कैंसिल भी करते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और p से p कैंसिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच चुका है, अब हमारे पास बच चुका है q अकेला बच चुका है और यहाँ पर देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी और कौन सी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस b एक बार माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास a है हमारे पास p और b है हमारे पास q, तो हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ठीक है। इसको आइडेंटिटी ये वाली निकाली, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में अपॉन में p प्लस क्यू, p प्लस क्यू ये कैंसिल हो गए, लास्ट में हमारे पास बचता है क्यू और ब्रैकेट में p माइनस क्यू। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। सो यहाँ पर 5 भी आएगा, ये आपने ध्यान रखना। देखो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 आना था, तो 5 क्यू आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लास्ट में भी हमारे पास 5 क्यू आएगा, ठीक है। तो मैंने एक मेरे से मिस हो गया था, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ऊपर में क्या बचता है, ऊपर में 5 बचता है, तो 5 के साथ क्यू आ जाएगा, 5 क्यू लास्ट में आ जाएगा, 5 क्यू ब्रैकेट में p माइनस क्यू आंसर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिखने 15ab 16a² माइनस 25
अपॉन में 10ab 4a प्लस 5। ठीक है, अब देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ए और बी दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल आपस में हो गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हमारा बनता है 3 अपॉन में 2। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें देखो ए स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में ऐसे बना लेते हैं। 16 है तो 16 4 का भी तो प्रॉपर स्क्वायर है, तो 4 4 से 16 होता है। 4a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में 4 16 और a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो मल्टीप्लाई में जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं प्लस हो जाते हैं, तो a स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, 4 को 4 से किया तो 16 आ गया, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर बना लिया। माइनस 25 कोई प्रॉपर स्क्वायर है, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर है, 5 5 25, तो इसलिए के लिए 4a प्लस 5 एज इट इज। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 4a और बी है हमारे पास 5। ठीक है, तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो 3 अपॉन में 2, एक बार प्लस में कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ऊपर क्या लिखेंगे 4a, ब्रैकेट में स्टार्ट कर लेते हैं 4, यहाँ पर जो दूसरी ब्रैकेट लगाते हैं 4a प्लस 5, 4a माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड नीचे 4a प्लस 5, तो 4a प्लस 5 ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास बचता है 3 अपॉन में 2 और 4a माइनस 5। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास होता है 3 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 4a माइनस 5, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारे पास ऊपर वाली जो आगे टर्म है उसको सभी आगे जो भी रकम है उसको ऊपर लिख लेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स का क्यूब माइनस 24 एक्स की पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और जो y के बाद वाली रकम है उसको नीचे लिख लेंगे 11 एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर माइनस 8 एक्स। अब यहाँ से देखो जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देना, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो क्या चीज हम आइडेंटिटी किसी पर कुछ भी चीज लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2। तो यहाँ पर हम देखो 5 के टेबल में 24 में नहीं आता, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से सभी में से कॉमन हम x ले लेंगे, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और जब अगर इसमें हमने कॉमन लेना है तो जब जो सबसे छोटी पावर है ना उसको हम लेंगे, तो मिनिमम पावर कौन सी है, x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी वाली वैल्यू ही कॉमन ले सकते हैं। अब x की पावर 4 है तो इसको हमने x की पावर 4 बनाना, तो x की पावर 2 हमारे पास यहाँ आ जाए, क्योंकि x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 2 होगी तो क्या होगा, बेस सेम है तो ये पावर्स प्लस हो जाएंगी, 2 + 2 तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से हो गया, माइनस x 5 आ गया, 5 का 5 और x ये 2 ये है और एक ये है, तो x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5x डायरेक्ट लिख लेंगे। माइनस 24 x का स्क्वायर लगाना है तो x का स्क्वायर हमने कॉमन ही ले लिया, ये हम यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 11 कैंसिल हो गया तो x की पावर 2 माइनस 8x नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर हमने एरो लगा देते ताकि हमें पता चलेगा ये अलग से है। तो 4 का 4 मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, तो x का स्क्वायर आ चुका है, जब स्क्वायर आ चुका है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि पीछे x का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज का, 24 कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं, तो इसमें हम जो बीच वाली जो टर्म्स होती है उसको स्प्लिट करके हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाए और डिवाइड जब मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 24 के प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 20 को 24 से किया तो 24, 2 के टेबल में 2 12 जा कितना होता है 24 और 3 के टेबल में 3 8 जा 24। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 8 को अगर -3 किया तो क्या होता है 24 ही होता, सॉरी 8 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 5। अगर 8 में हम 3 माइनस करते हैं 5 आता है, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 24 आते हैं। तो हमने दो जो नंबर चाहिए तो वो कौन से 8 और 3 है। तो x का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का साइन एज इट इज, अभी माइनस को भूल जाओ, हमने सिर्फ 5 देखना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, एक नंबर हमने 8 लेना है, 8x क्योंकि x साथ में थी, देन माइनस कितना है 3। ठीक है,
यहाँ पर 3 आएगा, 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस 24, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली, ठीक है। ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगानी है। अपॉन में आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x एज इट इज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम ये एज इट इज रह जाएगा। 4x का, x को चाहे 2 टाइम लिख लो चाहे x का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर एज इट इज। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है बीच में। अब ब्रैकेट के आगे माइनस है, जब भी माइनस होता है ब्रैकेट के आगे और ब्रैकेट ओपन करनी है तो माइनस के साथ ये सभी साइन चेंज हो जाएगी। ये अपने ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो 8x क्या प्लस का, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8x। 3 क्या है प्लस माइनस है तो 3 प्लस का 3x बन जाएगा। माइनस 24 एज इट इज, इसको क्लोज कर दो। x का स्क्वायर माइनस 8x, देन 4 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x, चाहे 2 टाइम लिख लो चाहे x का स्क्वायर लिख लो, जो आप मर्जी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले से खोल के लिख दिया इसलिए। अब हमने इसमें से और इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन निकल आएगी। तो x माइनस 8 आ गया। देन यहाँ पर 3 के टेबल में 3 8 24 होता, तो 3 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ गया, तो x माइनस 8 3 24, तो ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 8 को 3 से किया तो 24 आ गया, माइनस का साइन था। अपॉन में अब यहाँ से भी आप देख रहे हो कोई कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x कॉमन आ जाएगी, तो x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो चीज कैंसिल होती है उसको करते हैं। यहाँ पर देखो x के साथ एक x ये कैंसिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, 4x। तो एक यहाँ पर एरो का साइन 4x, और यहाँ पर देखो अभी हमारे पास क्या प्रोडक्ट फैक्टर्स बन चुके हैं। एक बार जो ब्रैकेट में सिमिलर है, देखिए x माइनस 8 है ना, तो इसको एक बार x माइनस 8, ठीक है। और जो बाहर है तो उसको भी एक बार लिखना है x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में आ जाएगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी x माइनस 8 था, ये कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास बचता है ये 4x बच गया, 4x x प्लस 3 ब्रैकेट में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो चीज एंड में बचती है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 4th पार्ट का ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। 39x का क्यूब 50x स्क्वायर माइनस 98, अपॉन में आ जाएगा 26x का स्क्वायर 5x प्लस 7, ठीक है। तो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल भी करना है। तो यहाँ पर देखो दोनों क्या है, 13 के टेबल में थे। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, तो 3 अपॉन में 2, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसको हम यहाँ पर खोल के लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई में x कितनी टाइम है, x है हमारे पास 3 टाइम, और नीचे कितनी टाइम है 2 टाइम, ठीक है। और यहाँ पर अभी 5x प्लस 7 एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि ये कोई कैंसिल नहीं होगा। ऊपर देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकते हैं। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 98 है, यहाँ पर x क्लियर है, x यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकती। तो 5 के टेबल में 50 तो आता है मगर 98 नहीं आता। ये दोनों इस टेबल में एक जैसे आएंगे, दोनों 2 के टेबल में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 25 कितना होता है 50, 2 25x का स्क्वायर माइनस अब 98 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, और 8 नीचे गए 2 9 18, ठीक है। तो 49 पर कैंसिल होगा, तो ये 49 पर कैंसिल हो, यहाँ पर हम लिख लेंगे 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मैंने इसीलिए ओपन करके लिखा है x को 3 टाइम इसलिए लिखा है ताकि इसको हम कैंसिल कर सके। ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाले x इसके साथ कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या बता है, यहाँ पर 3 और x, ठीक है। ऊपर हमारे पास है 3x मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखो 2 और 2, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसमें डायरेक्ट बना लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 भी प्रॉपर स्क्वायर है, 49 भी इसको प्रॉपर स्क्वायर है। 5 5 25 होता है, 7 7 49। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x और बाहर लिखना है हमने x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 7 49, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट बाहर वाली अलग से बता देनी है। अपॉन में नीचे हमारे पास बचता है 5x प्लस 7,
ठीक है। यहाँ पर देखो अभी इस पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 5x और बी है हमारे पास 7। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी लगाई है। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, देन एरो का साइन। अब 3x एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, स्क्वायर वाली ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट। तो 5x प्लस 7, 5x प्लस माइनस 7, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये ब्रैकेट क्लोज। एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 7। तो 5x प्लस 7 और नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, पूरा प्रॉपर कैंसिल हो गया। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है 3x बचता है ऊपर से और 5x माइनस 7 और कोई भी चीजें बचती नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा 5th पार्ट का आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी पे अपनी नोटबुक पर इसको उतारा हुआ है, वहीं पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है मगर स्पेस कम है। ठीक है, इसको इन सम को करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके ही हम आंसर पर टिक लगा सकेंगे, वो मैं नोटबुक पर आपको करके दिखाती हूँ। तो पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 है हमारा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पर ये सभी 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, आप बुक में देख सकते हो, आपको इस तरीके से दिए गए, मैंने इस तरीके से लिया ताकि यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकूं। तो पहला हमारे पास रकम क्या है 4x का स्क्वायर माइनस 8x, इसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो अपॉन में, ठीक है, माइनस है तो माइनस 4x स्क्वायर है। तो हम इसको जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, इनको हम अकेले अकेले करके सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में ले लें माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको अलग अलग, देखो यहाँ पर ये कंबाइन होकर भी हम नीचे एक बार लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देन माइनस का साइन ये एज इट इज 8x अपॉन में माइनस 4x स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम एज इट इज। ठीक है, तो जो चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं, जहां पर देखो x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये इस 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास लास्ट में यहाँ पर बचता है ये 1 बचता है, नीचे डिनोमिनेटर पे माइनस है तो माइनस 1 लगा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस है ना, तो माइनस 1 लगा दिया, देन माइनस का साइन, ये क्या 8, तो ये भी कैंसिल होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आता है हमारे पास 2 अपॉन में माइनस 1 और x इनको ओपन करके लिख लेते हैं, एक x है, नीचे कितनी है 2x है, तो x 2 आ गई, ये वाली x क्या x से कैंसिल होगी, तो हमारे पास लास्ट में होता है माइनस 1, देन माइनस का साइन और यहाँ पर ऊपर है 2 और अपॉन में माइनस 1x, इस तरीके से बनता है। अब हम लिखेंगे माइनस 1, देखो माइनस माइनस ये वाले माइनस आपस में क्या हो गए प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1x लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम x लिख देंगे, तो माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में x। तो ये ऑप्शन हमारे पास देखो सी ऑप्शन हमारा इससे मैच होता है, माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में x, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है, जो भी एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जो भी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको आपने हमेशा सॉल्व करके ही उसका टिक लगा सकते हो। अगर आपको सम आएंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, हमेशा आपने पहले सम निकालना है फिर आपने टिकल करना है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले इसको फ्रैक्शन में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई जेड। अब जो चीज क्या स्क्वायर वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड, देन प्लस का साइन एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन में एक्स वाई जेड, देन प्लस का साइन एक्स वाई जेड का स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y के साथ y कैंसिल हो गया, z के साथ z कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये कैंसिल नहीं होगा अभी। ठीक है, x के साथ x कैंसिल हो गया और y की पावर 2 है, यहाँ पर y 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, z के साथ z कैंसिल हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, y के साथ y कैंसिल हो गया। अब लास्ट में जो जो चीजें बचती हैं, तो x की पावर 2 बचता है माइनस ये x 1 है तो माइनस 1 कर देंगे, देन प्लस का साइन, आगे हमारे पास क्या बचता है y का स्क्वायर माइनस नीचे 1 की पावर तो 1 प्लस z का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो अभी माइनस करते हैं, x आ गया 2 में से 1 माइनस किया तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, देन प्लस का साइन y 2 में से 1 माइनस किया तो 1, y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस z
एंड z 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो z x प्लस वाई प्लस z। तो हमारा ऑप्शन बी के साथ ये मैच होता है हमारा आंसर x प्लस वाई प्लस z। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। इस तरीके से ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। 2x² x प्लस 1 x प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 4x x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने पीछे दो तरीके से किया है वो तरीके से तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, x, इसको ओपन करके ले लेते हैं ताकि हम ये वाली x भी काट के, तो x मल्टीप्लाई में x आ गया और यहाँ पर रह गया x प्लस 1 एज इट इज लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 3 लिखने की जरूरत नहीं, देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये भी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अपॉन में आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में x, तो ये वाली x इस x से कैंसिल हो गई, हमारे पास लास्ट में बचता है x प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखो कौन सा है ऑप्शन हमारा डी, देखो x फिर ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 1 अपॉन में 2, तो डी ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो देखो यो हमारा क्वेश्चन जो अभी हम कुछ पीछे क्वेश्चन नंबर 6 करके हटे हैं उसी से मैच होता है, उसी तरीके से हमने करना है। तो 70 यहाँ पर लिख दे 72x का स्क्वायर माइनस 50। सबसे पहला काम ये आपका फ्रैक्शन में होना चाहिए 6x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि किसके टेबल में ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखो ये वाला कौन से टेबल में सेम आ सकता है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 25 ज़ा 50 होता है, इसको हम करके दे लेते हैं। 72 को पहले 2 से करें, 2 3 ज़ा 6 और 7 में से 6 माइनस किया 1 2, तो 2 6 ज़ा 12, तो इट मीन ये 36 पर जा सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ सकता है 36 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 को कॉमन, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट पहले पे 36 x का स्क्वायर माइनस 50, तो 50 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करते तो 25 है, 2 25 से कितना 50 अपॉन में 6x माइनस 5 इक्वल टू 2 एज इट इज। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर स्क्वायर है, 6 6 सा 36 होता है, तो 6x का स्क्वायर माइनस 5 5 सा 25, तो यहाँ पर 6x माइनस 5, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम एक बार इसको प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करेंगे, 6x प्लस 5 6x माइनस 5 अपॉन में आ जाएगा 6x माइनस 5। 6x माइनस 5 इसको इससे कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमारे पास बचता क्या है 2 6x प्लस 5, तो 2 6x प्लस 5 हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 अपॉन में x माइनस 10। अब यहाँ पर x का स्क्वायर आ चुका है, जब भी स्टार्टिंग में x का स्क्वायर आ चुका है, लास्ट वाला चेक करना है उसी टाइम आपने, तो लास्ट वाला प्रॉपर स्क्वायर है। अगर ये 25 होता तो ये 5 5 से 25 प्रॉपर स्क्वायर होता, मगर 20 कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमें चाहे तो आप क्या करोगे, चाहे इस तरीके से डिवाइड करो जैसे हम पीछे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है, 20 के फैक्टर्स बना लेंगे, तो x से फैक्टर लेंगे, दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिसको प्लस करने से प्लस या माइनस करने से 8 आ जाए, और माइनस या और मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाए, ठीक है। एक बार उस तरीके से भी दिखाते हैं, एक बार और तरीका जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड था उससे भी करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 के फैक्टर बनाते हैं, तो 1 को 20 से किया तो 20 आ गया, एंड 2 के टेबल 2 10 20। अब देखो यहीं पर हमें पता चल गया 10 में से 2 माइनस किया 8 होता है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आता है, तो मल्टीप्लाई करने से 20 आता है और माइनस करने से 10 को 2 से माइनस करने से 8 आता है, तो दो नंबर कौन से है वो 8 10 और 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट 10x क्योंकि x साथ साथ में, तो x आ गया माइनस 2x देन माइनस का साइन 20 अपॉन में आ जाएगा x माइनस, आगे लिखते हैं x का स्क्वायर एज इट इज। अब हमने ये अंदर वाली ब्रैकेट हटानी है, ब्रैकेट हटाने वक्त तब जब भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये 10x प्लस का था, ये माइनस 10x हो जाएगा, ये 2x प्लस माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, देन माइनस 20 एज इट इज, x माइनस 10।
अब इसमें से और इसमें से हमने कॉमन निकालने, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, x आ गया, x माइनस 10 आ गया। देन यहाँ पर प्लस का साइन, 2 के टेबल में 20 आता है, तो 2 10 20 होता है, तो 2 को कॉमन ले सकते, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 10 अपॉन में क्या आ गया, x, यहाँ पर x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी एक बार ब्रैकेट में आता है दोनों सिमिलर है, तो इसको एक टाइम लिखना है, 1 x माइनस 10, ये दोनों जो बाहर बचते हैं x प्लस 2, ये एक बार लिख लेना है, अपॉन में x माइनस 10। अब x माइनस 10 x माइनस 10 से कैंसिल हो गया, लास्ट में हमारे पास होता है x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको डिवाइड किया हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, एक तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन से कैसे होता है वो भी एक बार समझा देती हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन में हमेशा क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर 8x वाला था ये हमने इसके बीच में लिख लिया और x माइनस 10 ऐसे लिख लिया। तो हमने जब क्या करना था, हमेशा फर्स्ट जो भी नंबर होता है यहाँ पर उसको हमने उसके जैसा बनाना है, तो एक्स स्क्वायर बनाना है, पहले ये वाली नंबर हम लिखते हैं x माइनस 10, और x का स्क्वायर कब बनेगा, जब x को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, माइनस x को 10 से किया तो 10x। ठीक है, तो यहाँ पर किससे डिवाइड किया हमने, x से, तो यहाँ पर x आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 10x। ये आपने देखना कि हाँ ये बड़ा, ये 10x 8 से बड़ा गया तो हम नीचे नहीं लिख सकते, इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर नीचे वाले जो भी नंबर्स हैं उसके साइन चेंज है, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ये प्लस है, कुछ ही आगे लगा है प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। एक्स, ये देखो एक्स, एक एक्स प्लस का हो गया, एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो 10 में से 8 माइनस किया 2, तो 2x आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू क्या है 10, 10 कौन सी है, प्लस की। ठीक है, अब ये 10 का साइन ये बन चुका है, ये आपने याद रखना है, तो 10x प्लस का था तो प्लस का 2x आ जाएगा माइनस 20। अब हमने x माइनस 10 जो भी ये नंबर है उसको इस नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि 2x बन जाए। तो 2x कैसे बनेगा, जब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2x बनेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2x माइनस 2 10 20। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो प्लस का 2 है ये, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 2। ठीक है, और क्या बन गया 2x, अगर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 20, तो यहाँ पर साइन जाएंगे प्लस आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, x प्लस 2 आ गया, तो हमने ऑप्शन भी दिखा ही था x प्लस 2। ठीक है, आप जो भी मर्जी मेथड से इसको कर सकते हैं, वैसे मैंने ये पीछे समझाया हुआ है इसको प्रॉपरली। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे इस लॉन्ग डिवीजन वाले उसमें भी प्रॉपर समझाया, इसमें मैंने थोड़ा से करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। 12.3 आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 12.12 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।